दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेंट ईज ऐप में जब भी हम रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे एक लिखा आता है ब्रांच टोकन। आखिरकार ये क्या चीज़ है और कैसे हमें मिलेगा। यहाँ पे जब भी हम इस ऐप में रजिस्टर करेंगे तो इसके दोस्तों दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है डेबिट कार्ड का। जिसके भी पास डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड है वो डायरेक्टली घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकता है। और जिनके पास डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड नहीं है उनको ब्रांच में जाकर एक ब्रांच टोकन लेना होता है। ब्रांच वालों को आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेंट ईज ऐप है, इसको रजिस्टर करना है, एक्टिवेट करना है, इसीलिए आप मुझे एक ब्रांच टोकन दीजिए। तो वो आपको एक टोकन नंबर देंगे, वो लगभग 6 डिजिट का होता है। ये जो टोकन नंबर है कुछ टाइम के लिए ही वैलिड होता है। जब वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद में आपको दूसरा टोकन नंबर भी लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा जैसे ही आपको ब्रांच टोकन नंबर मिल जाए वो टोकन नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है और फिर कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। टोकन नंबर वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी क्रिएट करनी होगी। यूजर आईडी क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे आप चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने ग्रीन टिक आ जाता है मतलब वो यूजर आईडी अवेलेबल है। अगर ग्रीन टिक नहीं आता है तो वो यूजर आईडी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको एक नई यूजर आईडी बनानी होगी। यहाँ पे आप यूनिक यूजर आईडी रख सकते हैं, कुछ भी रैंडमली जो भी आपको अच्छा लगे आप ट्राई करते जाइए। 5 से 6 बार अलग अलग टाइप की यूजर आईडी आप लिखते जाइए। जिसमें भी ग्रीन टिक आ जाए मतलब वो अवेलेबल है, उनको आप यूज कर सकते हैं। फिर उसको आपको याद रखना है और फिर आपको कंटिन्यू करना है। हमारी यूजर आईडी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें बोला जा रहा है एम पिन क्रिएट करने को। तो हमें एक नया एम पिन बनाना होगा हमारे इस एप्लीकेशन के लिए। वही एम पिन हम यहाँ पे वापस एंटर करेंगे और फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो लिखा आ चुका है सिक्योर मैसेज। आपको जो भी अच्छा लगे रैंडमली आपको एक मैसेज क्रिएट करना है फॉर सिक्योरिटी पर्पज। और सिक्योरिटी पर्पज के लिए आपको कोई भी एक इमेज को चूज करना है। ये दोनों ही चीजें आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। आप दोस्तों यहाँ पे देखें तो लिखा आ चुका है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस। अब आपको यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चंस के लिए प्रोसीड करना है। अगर आप चाहते हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं अभी तो नो लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको वही यूजर आईडी लिखनी है जो हमने अभी क्रिएट की थी और उसके बाद में हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें वो एम पिन लिखना है जो एम पिन हमने क्रिएट किया था अभी हाल फिलहाल में। फिर यहाँ से हमें आई कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है, इस चेक मार्क लगाना है इस बॉक्स में और फिर हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों आपको एक लॉगिन पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे लिखा आ चुका है डू यू वांट टू सेट अप ए लॉगिन पासवर्ड। हमें यस के ऊपर क्लिक करना है। आपको जो भी अच्छा लगे वो पासवर्ड यहाँ से आपको बनाना है और फिर उसी पासवर्ड को आप री एंटर यहाँ पे करेंगे। फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको एंटर करना है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर यहाँ पे देखे तो दोस्तों लिखा है योर पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली। लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम एम पिन एंटर करेंगे और आई कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर वापस क्लिक करना है। अब आपको पूछा जा रहा है डू यू वांट टू अनेबल बायोमेट्रिक। अगर आपको बायोमेट्रिक सेट करना है तो आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना जो फिंगरप्रिंट है उसको सेट कर लेंगे। अब दोस्तों हम सक्सेसफुली इस ऐप में लॉगिन कर चुके हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।